मतलब पीछे क्यों हटे? किसानों का घर भी तो चलना चाहिए और उनके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं। ये बात तुम लोग याद रखना। मैंने वो आंदोलन खारिज किया है तो ये बात पूछने वाले आप कौन होते हैं? सुनिए, आप अपने काम से मतलब रखिए। अरे आइए 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 आइए। आपकी तारीफ करने के लिए शब्द नहीं है मेरे पास। आपके पैरों की धूल हमारे गरीब खाने में पड़ी, हमारी झोपड़ी धन्य हो गई। अरे हम धन्य हो गए और धन्य हो गए ये। अरे हमारा तो मार्बल भी धन्य हो गया। मार्वलस मोमेंट। सर, पहले हम जहाँ रेत की खुदाई करते थे ना, अब वहाँ इनके आदमी खुदाई कर रहे हैं। यहाँ पे खुदा है, वहाँ पे खुदा है। जहाँ खुदा नहीं है वहाँ कल खुदेगा। बैठिए। तुम जैसा सोच रहे हो वैसा कुछ है नहीं। यहाँ बैठकर बातें करने के लिए नहीं आया हूं मैं। दोस्त नहीं हूं तुम्हारा। उल्टा मैं आपको कुछ समझाने आया हूं। समझोगे तो बेहतर होगा। तुम्हारी भूख तो बढ़ती ही जा रही है। आपके आदमियों ने मेरी साइट पर कब्जा कर लिया है। आज के आज उनका काम बंद करने के लिए कह दीजिए, समझे? एक्स एमएलए। आप शायद भूल गए होंगे, इसलिए मैं याद दिला देता हूं। चुनाव में आपको हरा के मैं जीता हूं। और फिलहाल यहाँ का एमएलए मैं हूं, तो आप मुझे आदेश मत दो। मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैं सिर्फ हाईकमान के आदेश का पालन करता हूं। हार जीत तो होती रहती है। अगले चुनाव में देख लेंगे किसकी जीत होती है। अरे अगले चुनाव में तेरी औकात न दिखा दी तो मेरा नाम सावंत नहीं। तुम्हारे सारे काले धंधों का कच्चा चिट्ठा सबके सामने खोल दूंगा। इसलिए लास्ट वार्निंग देता हूं, मुझसे पंगा नहीं लेना। झेल नहीं पाएगा तू। इस बार तो गलती से चुनाव जीत गए हो, वरना तुम्हारी औकात नहीं है। तेरी तो तारीफ तारीफ केवल तारीफ। आने वाला चुनाव निर्विरोध। तात्या साहब, सत्य आ रहा है। तात्या साहब, ये क्या हुआ? अरे उसने तात्या साहब पर हमला कर दिया, इसीलिए उसे मारा है। तुम देख क्या रहे हो? हॉस्पिटल लेके जाओ उसको, बहुत खून बह रहा है। जाओ जल्दी। अरे पर तात्या साहब, आपको कहीं लगी तो नहीं है ना? अरे मुझे कुछ नहीं हुआ, पहले इसको हॉस्पिटल लेके जाओ। जल्दी से बुलाओ किसी को। ए सूरज, श्याम, जल्दी आओ। अरे आओ, देख जल्दी क्या रहे हो? आओ। जल्दी आओ। अरे सत्य भाई, इनको क्या हुआ? चलो जल्दी हॉस्पिटल लेकर जाओ। चलो 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 जल्दी आओ। तात्या साहब, आपको गहरी चोट आई है, आप भी चलिए अस्पताल। तात्या साहब चलो आप। अरे नहीं, मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ। इसको ले जाओ हॉस्पिटल, पहले उसको देखो। तात्या साहब कितने ग्रेट हैं। जिसने उन पर हमला किया उसी की जान बचाने की कोशिश कर रहा है।
पूर्व एमएलए सावंत इन पर जानलेवा हमला हुआ है, ये खबर सामने आ रही है। इस हमले में एमएलए तात्या साहब का हाथ है, ऐसा कहा जा रहा है, क्योंकि ये घटना उन्हीं के दफ्तर के सामने घटित हुई है। तात्या साहब पर भी किसी संबंधी एमएलए ने हमला किया है, ये भी कहा जा रहा है। अधिक जानकारी के लिए हम पुलिस से संपर्क बना रहे हैं, पर पुलिस की इस पर कोई भी राय नहीं आई है। इस तरह सत्ताधारियों के आशीर्वाद से चल रही गुंडागर्दी कब तक रुकने वाली है, ऐसा सवाल जनता पूछ रही है। देखा, ये तात्या साहब के मामले को संभालते संभालते अब हमें भुगतना पड़ रहा है। तो अब क्या करने का फैसला किया साहब? लिसन केयरफुली। पूर्व एमएलए पर हमला हुआ है और उस पर गौर हमें करना ही होगा। खुशबुटे, यस सर। तुम खुद जाके उनका बयान लोगे। उनके ऊपर किसने हमला किया है, ये हमको पूर्व एमएलए सावंत ही बता सकता है। यस सर। हाँ बोलिए घुसपुटे। पंकज जी, आपके दफ्तर में हुई तथाकथित हमले की जांच पड़ताल अब मुझे ही करनी है। हाँ तो नहीं, सोचा बता दूं, बाकी बातें मिलके करेंगे डिटेल में। ठीक है। मैं यहाँ से निकलता हूँ, आप भी पहुंचिए। हाँ ठीक है। सवे कवे, इन लड़कियों के नंबर लिख लो और इन्हें कॉल करो। इस घर में नई बहू लानी है ना, तो अभी से काम पर लग जाओ। क्यों मम्मी, कैसा काम? देख देख। भैया के लिए? लीजिए, वक्त पर दे रही हूँ, नहीं तो पिताजी के नाम की माला शुरू कर देते हैं हम। तू मत बता तेरे पापा कैसे हैं, मैं सब जानता हूँ। सुबह सुबह अरे शुरू हो दोनों जाती है। चुप भी बैठो। सत्या, जरा एक बार देखना। मम्मी, अभी बिल्कुल वक्त नहीं है। अब क्या हुआ? रात को इतनी देर से आए और इतनी जल्दी निकल रहे हो? 2 मिनट भी नहीं लगेंगे, एक बार देख ले। अरे मम्मी, तात्या साहिब पर कल हमला हो गया। क्या? हाँ, मैं वहीं जा रहा हूँ अभी। अब ठीक है ना तात्या साहब? वो अब ठीक है। सत्या, तात्या साहब से कहना वो अपना अच्छे से ख्याल रखें। हाँ। पर सुन तो सही, जाने से पहले एक बार तो देख ले। अरे मम्मी, मैं उस रूपाली से मिला था कल, और मुझे ऐसा लगता है कि मेरे साथ वो शादी करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। उस वक्त तो बड़ी बेशर्म होकर कह रही थी कि मैं इसके साथ शादी नहीं करना चाहती। देख सत्या, इसके साथ साथ उसके माँ बाप ने हमें इतना बेइज्जत किया था, और फिर भी तू उसी के साथ शादी करना चाहता है? अरे मम्मी, उनसे गलतफहमी हुई थी और अब हम दोनों में सब क्लियर है, इसीलिए रूपाली ने मेरे साथ शादी करने का फैसला किया है। मेरी इस शादी के लिए इजाजत नहीं है। मम्मी, अरे भैया को लड़की पसंद है तो हम कौन होते हैं बीच में पड़ने वाले? और मैंने और सपना ने भी तो मिलकर शादी तय की थी। उस वक्त तो आपने शादी के लिए हाँ की थी, तो अब क्या हुआ? मुंह बंद रख अपना। सपना के पिता आए थे गरीब सा चेहरा बनाकर। माया, इन दोनों को जिंदगी बितानी है। वो दोनों अगर एक दूसरे को पसंद करते हैं तो हम क्यों उनमें दखल अंदाजी करें? और वैसे भी इस घर में आई हुई लड़की को क्या भुगतना पड़ता है, ये मैं अच्छे से जानता हूं। उस लड़की ने अगर शादी के लिए हाँ कहा है तो कुछ तो सोचकर ही कहा होगा। और सबसे जरूरी चीज यह है कि ये शादी होने के लिए मंजू ने बहुत मेहनत की है, तो इस शादी के लिए मुझे कोई एतराज नहीं है। सत्या, हाँ सही कहा। अब सत्या भैया भी इतना कह रहे हैं, मतलब वो लड़की सचमुच तैयार होगी ना? तब आप भी थोड़ा सोच कर देखिए मम्मी। इसका मतलब आप सब मेरे खिलाफ खड़े हैं। ठीक है, अगर सबका यही मानना है तो। पर सत्या, जब तक उस लड़की के माँ बाप मुझसे माफी नहीं मांगते, तब तक मैं शादी की इजाजत नहीं दूंगी।
नमस्कार। नमस्ते घुसपुटे, आओ बैठो। जी आता हूँ। नमस्ते। नमस्ते। तो बताओ, पूछताछ कब शुरू होगी और आखिर आपके हाथों क्या लगने वाला है? वो क्या है, तात्या साहब इतने जाने माने एमएलए हैं और ये सब उनके ही साथ होना था। अब देखिए ना, उनके ही दफ्तर में सावंत पे हमला हुआ। वो सावंत जो उनका पक्का दुश्मन है। अब चाहे जो भी हो, तात्या साहब पर लोगों को शक तो होगा ही ना। अब अगर सावंत को अस्पताल में होश आया तो उसका बयान मुझे ही लेना बोला। अब इस मामले में तात्या साहब का नाम बाहर नहीं आना चाहिए, ये मेरी इच्छा है। घुसपुटे, पूछताछ तो होनी ही चाहिए। हम कानून के रास्ते पर चलने वाले लोग हैं। पर एक काम करो, बयान लेने के लिए अपना ही आदमी वहां भेज देना, नहीं तो बयान मिलेगा ही नहीं। इसके बारे में सोच लेना। अब बात ये है, ऐसे कामों के लिए थोड़ी ज्यादा मेहनत लगती है ना। वो क्या है कि ऐसे काम अकेले तो नहीं होते, साथ में लोगों की मदद चाहिए। और मतलब लोग तो तैयार हो जाएंगे, लेकिन उसके लिए मैं समझ सकता हूँ। ये लो, मुंह मीठा करो। मिठाई? अर्र। आजकल मिठाई की बारिश हो रही है। एक मिनट। हाँ, हेलो सर। हेलो वाघमारे। वो पुराना एमएलए जो अस्पताल में एडमिट है ना, आज आप वहाँ पे ड्यूटी के लिए जाओ। पर सर ये केस बहुत बड़ा है, मैं वहाँ जाकर। जो मैं कह रहा हूँ तो नहीं करना। मैं आपका सीनियर हूँ, मेरे ऑर्डर फॉलो करने पड़ेंगे तुम्हें। और हाँ, आज और कल की ड्यूटी के लिए तैयार रहना। और जैसे ही अस्पताल में सावंत को होश आ जाए, उसका बयान लेना। और मुझे रिपोर्टिंग किए बिना आप कहीं भी नहीं जाएंगी। पर तब तक तो मेरी ड्यूटी खत्म हो जाएगी। उल्टे जवाब सुनने का नहीं है वाघमारे। मैंने ऑर्डर दिया ना, मुझे बहाना नहीं चाहिए। जो बताया उतना करने का बस। रखो फोन। ठीक है सर। हम उस पर भरोसा कर सकते हैं ना? बिल्कुल भी नहीं है। अरे भरोसे वाली है, बस क्या है, जो हम बताएंगे ना उसका उल्टा ही करती है हमेशा, इसलिए उसको भेजा मैंने। चलो निकलता हूँ। हाँ चलते हैं। पहले गाड़ी से उतरिए, फिर जाएंगे हम। सही कहा। नहीं, मुझे लगा कि आप एक और बॉक्स दे रहे हैं। ज्यादा मिठाई मत खाना, डायबिटीज होगा। ओह डायबिटीज। चलता हूँ, चलता हूँ। चलो चलता हूँ साहब। जरा सुनिए। यस मैम। सावंत साहब को किस वार्ड में एडमिट किया गया है? फर्स्ट फ्लोर आईसीयू। ठीक है। डॉक्टर, सावंत साहब की तबीयत अब कैसी है? दिमाग पर गहरी चोट आने की वजह से खून का बहाव बहुत ज्यादा हुआ है। जब एडमिट हुए थे तब वो क्रिटिकल थे, पर अब वो ठीक हैं। इलाज पर वो अच्छे से रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। होश में आने में कितना वक्त लगेगा? ये तो अभी कहना थोड़ा मुश्किल होगा, पर और आधा घंटा लगेगा कम से कम उन्हें होश में लाने के लिए। ठीक है, जब होश में आएंगे तब पहले मुझे बताइए। पूछताछ के लिए मुझे कुछ सवाल करने ठीक हैं। है। मैं ऊपर जाती हूँ। ठीक है। पहले डॉक्टर साहब से बात करते हैं, फिर तात्या साहब को फोन करते हैं। डॉक्टर नमस्ते। नमस्ते। कैसी है सावंत साहब की तबीयत? अब ठीक है, पर अगले 8 से 10 घंटे बाद ही ठीक से बताया जा सकता है।
मैडम चाय पीने आएंगी? नहीं, मुझे नहीं चाहिए। हम जाकर आते हैं। ठीक है। ठीक है, अभी वो कहाँ पर है? वो ऊपर आईसीयू में एडमिट है। ठीक है, चलता हूँ। हाँ, धन्यवाद। ठीक है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे मैडम, हम आपसे ये बलमा, सवाल... अरे मैडम, पर ये सवाल तो हमें आपसे करना चाहिए ना कि आप यहाँ क्या कर रही हैं? ठीक है, वो हम ही थे जो सावंत साहब को हॉस्पिटल लेके आए थे। तो अब आप बताइए, आप यहाँ कैसे? ये हाई प्रोफाइल केस क्या आप खुद संभालने वाली है? ठीक है, कोई बात नहीं, पर एक चीज ध्यान रखिएगा, ये आदमी बहुत खतरनाक है। हाँ? होश में आते ही तात्या साहब को कसूरवार ठहराएगा। कोई भी कदम उठाने से पहले बहादुरी मत दिखाना, आप समझ रही है ना? आपने रूपाली के बारे में मम्मी साहब से कुछ कहा क्या? हाँ, मैंने उन्हें बताया है, पर एक नई मुश्किल सामने आई है। अब क्या हुआ? मम्मी का कहना है कि उसने माँ बाप की बेइज्जती करी थी, तो माफी मांगनी पड़ेगी, नहीं तो ये रिश्ता नहीं हो पाएगा। हे भगवान, अब? तो अब मैडम, एक मिनट। हाँ बोलिए। नहीं, अभी तक होश में तो नहीं आया। हाँ, डॉक्टर से बात कर ली मैंने, उन्होंने कहा है कि 8-10 घंटे में पता चलेगा। मैडम, अगर आपको लगता है कि सत्या की शादी होनी चाहिए तो एक काम कीजिए, आप उनके घर जाइए और उन सबको ठीक से समझाइए और मम्मी साहब के पास लेकर आइए। आपने भी मम्मी साहब से माफी मांगी थी ना, सिर पर पैर रखकर? नहीं, और हाँ, घुटने टेक कर। याद तो सब कुछ होगा आपको। वाह 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 वाह। मैडम, क्या माफी मांगी थी आपने? आंसू आने बाकी थे बस। बिल्कुल वैसे ही उन्हें माफी मांगने के लिए कहिए, तो फिर सत्या की शादी हो जाएगी। नहीं तो सत्या की शादी टूटेगी। सत्या की शादी टूट गई तो आपकी भी शादी फटाक से टूट जाएगी और आपका वो जो बिल्ला है ना, वो म्याऊं 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 करते करते सड़क पर चला जाएगा। हाँ, आप टेंशन मत लीजिए, मैं देखता हूँ। हाँ, बलमा। आया। मैडम, वो माफी वाली बात ध्यान में रखिएगा, 0 मिनट में प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। जस्ट चिल, जस्ट चिल, चिल चिल। आया। साहब, उस सत्या को कॉल किया था, वो सावंत की तबीयत सुधर रही है, पर अभी होश में आए नहीं है। और हाँ, खुसपुटे हमारा केस संभाल रहे हैं, इसलिए एक बॉक्स थमा दिया है, क्योंकि आपके खिलाफ अगर गलत बयान दिया तो मुश्किलें और बढ़ेंगी नहीं। उसने बयान दिया तो हमारी मुश्किलें बढ़ सकती हैं ना। उसके पहले बयान देने वाले की छुट्टी हो जाए तो? वो कैसे? MH11 CF 7813। आज कन्या फिरंगी की कैसे याद आ गई साहब? कैसे ऊपर पहुंचाना है? पूर्व MLA है सदा सावंत, ICU 702। काम हो जाएगा साहब। मैडम, हमारी ड्यूटी खत्म हुई, हम निकलते हैं।
डॉक्टर, सावंत साहब अब होश में आए? अभी तक नहीं आए। निकल। क्या अपडेट है वाघमारे? सब अंडर कंट्रोल है सर। सावंत साहब अभी तक होश में नहीं आए, उसका ही इंतजार कर रही हूँ। होश आते ही मैं बयान लिख लूंगी। हाँ ठीक है। तो मैं कल यहाँ सुबह आ सकती हूँ? बिल्कुल नहीं वाघमारे, अगर अभी उन्हें होश आया तो आप क्या करोगी फिर? बयान लिए बिना आप कहीं नहीं जाएंगी वहां से। ठीक है सर। रखो। क्या कर रहे हो तुम? क्या कर रहे हो? कौन हो तुम? तुम कौन हो? डॉक्टर, डॉक्टर! ए, रुको! साहिब, 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 साहिब। डॉक्टर, 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 डॉक्टर! क्या हुआ? क्या हुआ? वो सावंत साहब, अब जल्दी चलिए। क्या हुआ इन्हें? हमला हुआ है इन पर। हमला? सिस्टर, अभी ये नॉर्मल हैं, कोई टेंशन नहीं है। मैं अभी आती हूँ। हेलो, साहिब है?
नहीं है? ठीक है, मैं मंजू बोल रही हूँ। अभी अभी सावंत साहब पर हमला हुआ है। नहीं, सिचुएशन अंडर कंट्रोल है, पर हमें जांच करनी होगी, क्योंकि वो जो कोई भी है वो ऐसे चुप नहीं बैठेगा। सावंत साहब को फिर से मारने आएगा। मेरे हाथ उस हमलावर का लॉकेट लगा है। मैं आपको जल्दी से फोटो भेज देती हूँ। हाँ हाँ बिल्कुल, खुशपुटे साहब को भी बताती हूँ और जादव साहब को भी फोन करके बताती हूँ। ठीक है। खुशपुटे साहब फोन उठाइए। लगता है तात्या साहब ने काम तमाम कर दिया। चलो जाने दे, अभी तो सोना बहुत जरूरी है। जादव साहब को फोन लगाती हूँ। जादव साहब प्लीज फोन उठाइए। चल जा। एक्सक्यूज मी, सावंत सर कौन से फ्लोर पर एडमिट है? फर्स्ट फ्लोर पर। फर्स्ट फ्लोर पर आईसीयू में। फर्स्ट फ्लोर पे आईसीयू में। ओके, थैंक यू। मंजू, ओके है ना सब कुछ? और सावन की तबीयत? ठीक है, पर कल रात एक गुंडे ने उन पर हमला किया है। क्या? रूम के बाहर पुलिस होते हुए भी? हाँ वही तो, नर्स बन के आया था, किसी ने भी नहीं पहचाना उसे। बाप रे, फिर पकड़ा या नहीं उसे? मैंने पकड़ने का बहुत ट्राई किया, पर वो नहीं मिला। मैंने जादव साहब, खुशपुटे साहब को भी फोन किया, फिर? पर उन्होंने फोन नहीं उठाया। पूरी रात उस गुंडे के डर से नींद नहीं लगी मुझे। बहुत थक गई हूँ मैं। तुम संभाल लोगी ना प्रिया? प्रिया? हाँ, मैं देखती हूँ, जाओ। आती हूँ। तुम ख्याल रखना। हाँ मंजू, तुम जाओ।
सर, क्या हुआ सर? सावंत सर? सॉरी, वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। क्या? पर अभी तक तो ठीक थे ना वो, फिर ऐसे अचानक क्या हुआ? हाँ, ट्रीटमेंट को अच्छे से रिस्पांस भी दे रहे थे, पर फिलहाल तो हमें उनकी डेथ नेचुरल नहीं लग रही है। मेरे ड्यूटी पर होने पे भी क्यों होना था? इसलिए मुझे सस्पेंड भी किया जा सकता है। अब मैं क्या करूं? एक काम करती हूँ, मंजू को ही बुलाती हूँ। मंजू प्लीज फोन उठाओ, प्लीज फोन उठाओ। हेलो हेलो मंजू, कहाँ है तू? अरे मैं मंजू नहीं, अमृता बोल रही हूँ। अरे मंजू कहाँ है? दीदी तो सो रही है, नाइट ड्यूटी थी ना कल। एक काम करो, उसे तुरंत जगाओ। यहाँ बहुत बड़ी प्रॉब्लम हुई है, अभी तुरंत जगाओ उसे। क्यों? क्या हुआ? पूर्व विधायक सावंत, उनकी हॉस्पिटल में मृत्यु हुई है और यहाँ मंजू को बताना बहुत जरूरी है, सो प्लीज जगाओ उसे। वो दीदी कल डे नाइट दोनों ड्यूटी करके आई है। क्या मैं उसे उसके जाग जाने पर बताऊं ये? अरे पर ठीक है। मंजू ड्यूटी पर थी तभी विधायक जी गए, ऐसे ही बताना होगा, नहीं तो मेरी नौकरी खतरे में आ जाएगी। सुनंदा, मंजू है ना घर में? हाँ है ना। फिर यहाँ तुझे मदद करने क्यों नहीं आई? अरे दीदी, उसकी डबल ड्यूटी थी तो वो आराम कर रही है। बाप रे बाप रे बाप रे, कमाने लगी तो क्या हुआ? ये ऐसे लाड प्यार करने की जरूरत नहीं है, इसे थोड़ा कम करो। एक बार मेरे घर बहू बनकर आने दो उसे, एक बार में ही उसकी अकल ठिकाने ले आऊंगी। तो अब जा, उसे जगा और काम पर लगा उसे। दीदी आप ऐसा क्यों कह रही हो? थोड़ी देर आराम करने दो उसे, और ऐसे तो हमेशा वो सबकी मदद करती रहती है। तू ऐसे नहीं मानने वाली, रुक, मैं ही जाकर उसे जगाती हूँ। अरे दीदी मेरी बात तो सुनिए। मंजू, ए मंजू, मंजू, अरे ओ मंजू। ये ऐसे नहीं सुनेगी, मैं भी देखती हूँ कैसे नहीं उठेगी। मंजू, नहीं छोड़ूंगी। विधायक पर हमला करता है, नहीं छोड़ूंगी मैं तुझे। मंजू छोड़, नहीं छोड़ूंगी। अरे मंजू, नहीं छोड़ूंगी तुझे। अरे मंजू क्या कर रही है? छोड़ छोड़। अरे क्या तू जान लेकर रहेगी मेरी? शैतान सवार है इस पर। मुझे माफ कर दीजिए, मैं नींद में थी। कुछ नहीं नींद वींद, ज्यादा बहाने मत बनाओ, मुझे अच्छे से पता है। उठो और काम पे लग जाओ, चल उठ। अरे दीदी सुनिए, सुनिए तो। अरे दीदी सुनिए तो। सुनंदा, पहले तो किचन से बाहर जा, सुनाई नहीं देता तुझे? मैं भी देखती हूँ आज ये कैसे काम नहीं करती। सुनंदा, तुझे बाहर जाने बोला है मैंने, सुना नहीं? मैं बैठी हूँ यहीं पर, आज देख ही लेती हूँ इसे। सुनंदा बाहर जा, मैं बोल रही हूँ। क्यों बता, शादी के बाद मुझे काम पर लगाने वाली है क्या? या इसे तुम्हारे नौकर बनाने वाली है? हाँ, चलो काम पे लग जाओ।
अरे उसने सब तेल फेंक दिया। अरे ये क्या बना रही है? शायद दाल चावल बना रही है। नहीं नहीं, खिचड़ी बना रही है। अरे इसने चावल तो ऐसे ही डाल दिए, ऊपर से साफ भी नहीं किया और ऐसे ही डाल दिए। क्या कर क्या रही है ये? अब क्या कर रही है ये? देखा, और तुम ऐसी लड़की से शादी करने के लिए मेरे पीछे पड़ी हो। मम्मी, इससे अच्छी तो मेरी अमृता है। कितनी मस्त है वो, क्या बुराई है उसमें बताओ? हाँ, अमृता और मेरे प्यार की जोड़ी कितनी मस्त लगेगी। है ना? फिर ये मेरा हाथ भी तुम्हारे गाल पर हाँ? कितना मस्त लगेगा, है ना? समझा क्या? चल निकल। मुझे चुड़ैल नहीं बहू चाहिए, समझ गया? इसकी नींद ऐसे नहीं जाएगी। रुक। मम्मी, मम्मी। अरे अब खुली तेरी नींद की नहीं। फिर से अगर मुझे बिना काम किए सोते हुए दिखे ना, तो ऐसे ही जगाऊंगी मैं तुझे। ये आप क्या कर रही हैं दीदी? आपकी बेटी जैसी है ना वो। बेटी नहीं, बहू बनकर आने वाली है मेरे घर में ये। क्यों मंजू, सही कह रही हूँ ना मैं? और एक बात याद रखना, उस सत्या की शादी होने के बाद तेरी और डीजे की शादी होकर ही रहेगी। ऐसा वादा किया है तुमने मुझसे, हाँ या ना? हाँ। हाँ। चल रे डीजे।
मंजू, तू बुरा मत मानना। उनका गुस्सा इस शादी को लेकर है। पता है मुझे, पर ये शादी इतनी आसान नहीं है। ऐसा क्यों बोल रही है? मम्मी मम्मी का कहना है कि उसके माँ बाप ने हमारी बेइज्जती की थी, तो अब माफी मांगनी पड़ेगी, नहीं तो शादी की बात आगे नहीं होगी। रूपाली के मम्मी पापा सत्या की माँ से माफी मांगे, इसके लिए क्या करना होगा मुझे? तू बिल्कुल भी चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। हाँ, फिलहाल इसका जिक्र किसी से मत करना, नहीं तो फिर एक नया बखेड़ा खड़ा हो जाएगा। तुम जाओ, तुम जाकर कपड़े बदलो, मैं ये सब संभाल लूंगी। हाँ, साहब गुड न्यूज लेकर आया हूं। साहब आपके दोस्त और एक्स एमएलए सावंत साहब चल बसे। चल बसे? सावंत चल बसे? गए? बुराई पर सच्चाई की जीत हुई, आदर्श तरीकों से राज करने की विजय हुई आज। साहब वो नीचे पत्रकार आए हैं, उनको आपकी राय जाननी है। दीनू चाहिए मुझे फिलहाल, दीनू को लेकर आओ। दीनू, अरे इस दीनू की स्पीड बढ़ाओ यार। तात्या साहब। साहब सत्या। हाँ, ये ले, ये ले। हाँ। कितनी बार समझाया तेरी जगह यहाँ नहीं। साहिब, नीचे मीडिया वाले आए हैं, आपका इंतजार कर रहे हैं वो। चलिए। कैसे सामना करूं इस मुश्किल घड़ी का? माना कि हमारी पार्टी अलग अलग थी, लेकिन मेरा करीबी दोस्त था वो। इतने करीबी दोस्त को मैं बचा नहीं पाया, इसी चीज का बुरा लग रहा है। बहुत बुरा लग रहा है मुझे, मैं कुछ नहीं कर पाया। अरे तात्या साहब, अगर आप ही ऐसा बोलेंगे तो हमारा क्या होगा? अब आप खुद को कोसना बंद कीजिए और चलिए हमारे साथ। ठीक है, वैसे भी तो एक कहावत है, जो बीत गई वो बात गई, अब उसका कुछ नहीं कर सकते। आप सब चलो, मैं आता हूं। दीनू, अरे ये दीनू की स्पीड बढ़ाओ यार। तात्या साहब, एक्स एमएलए सावंत साहब आपके करीबी दोस्त थे, अब वो हमारे बीच नहीं रहे, तो इस बात पर आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसा दिन भी देखना पड़ेगा। ऐसा कभी सोचा नहीं था मैंने सपने में भी। जिसके साथ मैंने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की, उसी को आज अलविदा कहना पड़ रहा है मुझे। बहुत बुरा लग रहा है मुझे, बहुत बड़ा सदमा लगा है मुझे। मौत की खासियत यही है कि वो सबसे अच्छे लोगों को सबसे जल्दी ले लेती है। सावंत साहब का काम, उनके विचार हम चाहकर भी कभी भी भूल नहीं पाएंगे, कभी भी। हम कब कैसे भूल पाएंगे हम उनको? इतनी समाज सेवा की उन्होंने। और जो भी सावंत साहब की मौत का जिम्मेदार हमें मान रहे हैं, उन्हें कहने दो जो कहना है। हमारी कानून व्यवस्था और खासकर हमारी पुलिस पर मुझे पूरा पूरा भरोसा है, ये लोग कुछ न कुछ करेंगे। सत्या, तात्या साहब की आंखों में आंसू नहीं देख सकता। ओ बलमा, मुझे माफ कीजिए। बलमा, जब सावंत जी एडमिट हुए थे तो ड्यूटी पर वाघमरे मैडम थी ना? हाँ, मुझे लगता है वहां जाकर थोड़ी जांच करनी चाहिए।